अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 57 मैथ क्लास 9 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1 लेके आया हूँ। और आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास है इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड b इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या है, a और b की वैल्यूज हैं। तो हमने क्या देन शो दैट हमने ये प्रूव करना है a यूनियन b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन b, यानी हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसकी हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास इसका प्रूफ आ जाएगा। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, a यूनियन b इक्वल्स टू a हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यूनियन, उसके बाद यूनियन है b हमारे पास क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारे पास b है। अब यूनियन का क्राइटेरिया जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यूनियन का क्राइटेरिया ये है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, डबल कोई नहीं लिखा जाता। अब ये देखें तो हमारे पास और सीक्वेंस का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, ना भी रखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप सीक्वेंस के साथ लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, डबल कोई नहीं। उसके बाद ये हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a माइनस बी यूनियन बी। तो हमने क्या करना है, पहले इसमें a माइनस बी निकालना है। उसके बाद हमने क्योंकि ज़ाहिर है पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके बाद जो है ना इसका नेक्स्ट हम यूनियन बी के साथ लेंगे। तो a माइनस बी इक्वल्स टू a हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास है माइनस बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4। तो माइनस करें, माइनस का क्राइटेरिया भी आपको पहले मैं बता चुका हूँ। माइनस का तरीका कार्य है पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो, बस वो लिख देने होते हैं और वो हमारे पास क्या आता है, माइनस का आंसर आ जाता है। अब 1 चेक करें, आगे मौजूद है, 2 भी आगे है, 3 भी आगे है, 4 भी आगे है, बस 4 तक आगे, उसके बाद कोई नंबर आगे नहीं है। 5 6 7 8 9 ये नंबर आगे मौजूद नहीं है। अब हमने क्योंकि ये क्या निकाला है, माइनस बी, अब ए माइनस बी का बी के साथ यूनियन लेना है। ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी हमारे पास क्या आया 5 6 7 8 9 और यूनियन बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 1 2 3 4। तो यहाँ से देखिए हमारे पास यूनियन में चूँकि सारे एलिमेंट्स आते हैं तो लिख देते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यूनियन में हमने दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, डबल कोई नहीं लिखना होता, और सीक्वेंस के अंदर जो है ना लिखना बेहतर होता है। अब ये देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ a इक्वल्स टू 6 7 8 9 एंड b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 देन शो दैट a इंटरसेक्शन b माइनस a इक्वल्स टू 5। तो इसमें भी हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a इंटरसेक्शन इंटू b माइनस a। तो यहाँ से देखिए पहले हमने चूंकि ब्रैकेट सॉल्व करनी है, b माइनस a इक्वल्स टू b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 1 2 3 4 5 माइनस a हमारे पास है 6 7 8 9, ये हमारे पास a है। तो माइनस का क्राइटेरिया वही है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे मौजूद ना हो,
1 आगे चेक करें, नहीं है तो लिख दें, 2 भी आगे नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, यानी ये सारे एलिमेंट्स आगे मौजूद नहीं हैं। माइनस करने का तरीकाकार यही हमारे पास होता है। अब हमने क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस है, तो ए हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए हमारे पास है 6 7 8 9 इंटरसेक्शन बी माइनस है हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो इसका इंटरसेक्शन लें यहाँ से, क्योंकि इंटरसेक्शन में चूँकि हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कॉमन हों, जो दोनों में पाए जाते हैं। अब चेक करें 6 7 8 9 1 2 3 की टोटल डिफरेंट है, लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, एम्प्टी सेट के लिए 5 सिंबल इस्तेमाल होते हैं, तो यानी ये समझ लें ये किसके इक्वल आया आंसर, राइट हैंड साइड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए इंटरसेक्शन इंटू बी माइनस ए इक्वल्स टू 5, यानी आंसर इसका क्या है, एम्प्टी सेट, तो हमारे पास की राइट हैंड साइड आ चुकी है, जो कि यहाँ हम कह सकते हैं हैंस प्रूव। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 6 7 8 9 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, देन शो दैट a माइनस इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी। तो इसमें भी लेफ्ट टू राइट हैंड साइड लें और उसके बाद मूव कर दें। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। टेकिंग a माइनस टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a माइनस इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू ए, हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास a गिवन है वो हमारे पास है 1 2 3 6 7 8 9, 1 2 3 6 7 8 9, 1 2 3 6 7 8 9 माइनस बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास बी है। तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का वही क्राइटेरिया, पहले सेट के वो एलिमेंट यूज है, 1 आगे मौजूद है, 2 है, 3 है, 6 आगे नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है, जो आगे मौजूद नहीं होती वो हमने लिख देने होते। अब चूंकि ये हमने क्या निकाला, ए माइनस बी, अब इसका जो है ना ए को ए माइनस इंटू ए माइनस बी अब करना है, ए माइनस इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी हम निकाल चुके हैं। ए हमारे पास है 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7 8 9 माइनस ए माइनस बी का हमारे पास आंसर क्या है, 6 7 8 9, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब वही क्राइटेरिया, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे मौजूद ना हो, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो 1 आगे मौजूद नहीं है, 2 आगे मौजूद नहीं है, 3 आगे मौजूद नहीं है, बस उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स आगे मौजूद हैं, तो लिहाजा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, 1 2 3। अब इसके बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लें, टेकिंग आर एच एस, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ने फाइंड करें यहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए हमारे पास है 1 2 3 6 7 8 9 इंटरसेक्शन 1 2 3 6 7 8 9, और इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ से देखें इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन इसमें क्या है, कॉमन एलिमेंट्स 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, बस यही हमारे पास कॉमन है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर है 1 2 3, राइट हैंड साइड का भी, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, तो हैंस प्रूव, तो हम ये कह सकते हैं ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इक्वल्स टू बैग कामा बुक कामा कॉपी कामा पेन, ये हमें सेट दिया हुआ है, देन हाउ मेनी सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट डज ए सेट हैज। अब सबसे पहले देखें, इस तरह का जब हमें क्वेश्चन गिवन हो, सबसे पहले हमें एलिमेंट्स का पता हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें गिने कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू
नंबर ऑफ एलिमेंट्स को नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसकी, क्योंकि हमने वो सेट भी साथ मेंशन करना है, इक्वल्स टू n। और n हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इसमें एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, n हमारे पास 4 आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ यानी हाउ मेनी सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। एक तो हमने नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, उसके अलावा प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला जो है, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू, जो हमारे पास फार्मूला है वो 2 पावर n है। टू n हमारे पास देखिए 4 है, 2 पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर होती है उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 16। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास निकल चुकी है। नंबर ऑफ हमने क्या, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फार्मूला हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। तो 2 पावर n हमारे पास क्या है, 4 माइनस 1, 2 पावर 4 हमारे पास 16 होता है, 16 माइनस 1 वही क्राइटेरिया जिससे ऊपर निकाला था 2 पावर 4। तो 16 माइनस 1 तो हमारे पास क्या आ रहा है, 15। यानी जो प्रॉपर सबसेट इसके अंदर होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट दिए हैं इनके हमने क्या करना है, पावर सेट फाइंड करना है। पहला पार्ट हमारे पास है 2 3। अब इसमें पावर सेट निकालने का जो हमारे पास यानी पी ऑफ ए हम लिखते हैं, पी ऑफ ए का मतलब पावर सेट ऑफ है। सबसे पहले एम्प्टी सेट आता है जिसको 5 से डिनोट किया जाता है, फिर उसके बाद आपने सिंगल एलिमेंट लिखना है, उसके बाद डबल डबल, क्योंकि इसमें है ही डबल, दो ही एलिमेंट्स हैं। ये जब आप लिखिए, पहले आपने 5 लिखा यानी एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद पहला एलिमेंट, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट, फिर उसके बाद दोनों, और ऊपर से जो है ना एक एडिशनल आपने ब्रैकेट डाल देनी है, जिससे ये शो होता है कि ये पावर सेट्स है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बी इक्वल्स टू 2 4 6। तो इसका तरीकाकार भी ऐसे, पावर सेट ऑफ बी इक्वल्स टू, पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 5 के बाद अलग अलग पहले एलिमेंट्स लिखने, 2 4 6, उसके बाद दो दो करें 2 4, उसके अलावा 2 6 यानी हमने क्या किया, दो दो को किया। इसके अलावा अभी देखिए इसमें मजीद एक जो है ना 2 के केस का बनता है 4 6। उसके बाद ये जो है ना यानी पहले सिंगल आ गए, फिर हमारे पास क्या आ गए, डबल आ गए। अब तीनों एक साथ आ जाएंगे, 2 4 6, और ऊपर से आपने एक जो है ना पावर सेट की ब्रैकेट डालनी है, क्योंकि अब ये एलिमेंट्स कंसीडर होते हैं सारे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो इसका पावर सेट भी निकालें, पावर सेट ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 के बाद हमारे पास a आ जाएगा, उसके बाद b, यानी सिंगल पहले हैं सारे एलिमेंट्स a b c d सिंगल हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब दो दो करने, क्या तरीकाकार, ए बी ए सी ए डी यानी डबल। अब ये देखिए इसी तरह ए बी ए सी ए डी। अब क्या होगा, ए बी ए डी तक हो गया, अब बी की बारी है, बी सी बी बी डी बी डी। उसके बाद एक और हमारे पास इसमें यानी बी सी बी डी, और एक और बनता है सी डी, क्योंकि हमने पावर सेट ऐसे बनाया डिफरेंट हो, क्योंकि सिमिलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एलिमेंट्स बन रहे होते हैं। उसके बाद दो हो गए, अब 3 की बारी है, ए बी सी। उसके बाद जो दूसरा इसमें बन रहा है ए बी और डी, और उसके बाद हमारे पास बनेगा ए सी डी, और 3 वाले भी हो गए। अब जो है ना लास्ट पे एक दफ़ा पूरा आ जाएगा, ए बी सी डी, ये कंप्लीट आ जाएगा। अब इसके ऊपर पावर सेट डाल दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी पावर सेट आ गया। इसका फार्मूला ये होता है 2 पावर n,
तो जितने एलिमेंट्स होते हैं इतने ही जो है ना पावर सेट हमारे पास के बन जाते हैं।